पहले आप बेगैरत और बेशर्मों को सुन लें, फिर करते हैं बात। रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा करने वालों की शामत आ गई। जी हाँ, बिल्कुल, कई ऐसे यूट्यूबर जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगंडा करने में मसरूफ हैं, अब हुकूमत के हाथों नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनमें जो बड़े मशहूर नाम भी हैं, वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा में मसरूफ हैं। अब रियासत उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। रियासत उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है और वो कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनकी शामत आएगी? अच्छा, ये सबसे पहली बात तो यह है कि देर आए दुरुस्त आए। रियासत ने बहुत देर से फैसला किया। ये बहुत पहले करना चाहिए था, जब ये गद्दार यूट्यूबर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उस वक्त रियासती मुखालफ बयानिया जो था वो बना रहे थे। चाहे वो नाम लेता हूँ मैं, चाहे वो आफ्ताब इकबाल थे, चाहे इमरान रियाज थे, चाहे मोहित पीरज़ादा था, चाहे वो सदीक लल्ली, सदीक जान जिसको कहते हैं, मैं उसको लल्ली कहता हूँ। वो जो है जब पाकिस्तान मुखालफ, जब रियासत मुखालफ, जब फ़ौज मुखालफ बयानियाँ बनाते थे, तो उस वक्त जो लोग थे वो कहते थे कि जी शायद किसी एक सियासी जमात से तल्लक है। इनका सियासी जमात से तल्लक नहीं है, इनका पाकिस्तान मुखालफ मुल्क से तल्लक है। आप इमरान रियाज का जो पिछले दिनों एक मुझे दोस्त ने क्लिप भेजा, मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भेज दूँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट सेल लगा सकते हैं, जिसमें इमरान रियाज खान ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान को फतह हासिल नहीं हुई, भारत अंदर घुसा और भारत कामयाब रहा। और जो शहबाज शरीफ हैं वो आदी हैं, क्योंकि उनको 2024 में ये सबक पढ़ाया गया था कि आपने हर बात में मुबारकबाद देनी। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल इसको फ्रेंडली फायर कह रहा था। वो शख्स जो यहाँ बैठ कर टीवी के ऊपर बहुत सारे दर्स दिया करता था, इस तरह के दर्स दिया करता था कि लगता था जैसे सब सारे अखलाकियात का मुंबा ये खुद है। बिल्कुल। और वो शख्स जो है एक चैनल में अपने भाई की कंपनी बनवाकर किराए की चीज़ें देकर और तबाह बर्बाद कर दिया उसको। आप चैनल का, आपको पता है, अब नाम ले रहा हूँ मैं, आप चैनल का, मुझे किसी का डर तो नहीं है, नाम ले रहा हूँ, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने झोलियाँ भर भर कर इस मुल्क को लूटा है। और ना सिर्फ इस मुल्क के दौलत को लूटा, बल्कि यहाँ इस मुल्क के इंटेलेक्ट का भी लूट मार की। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल के जहन में पाकिस्तान की ममलकत, इसके इदारों, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जो है जहर भरा। और उस जहर का नतीजा है कि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ये शहबाज गिल के पैदा करदा लोग थे। ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ही एजेंसियों के कुछ लोगों के परवरदा लोग थे और इनको तैयार किया गया था एक ऐसे झूठ को सुनहरी लबादे में उड़ाने का कि जिससे नौजवान नस्ल जो है वो आ जाए। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, ये तमाम जिनको आप तो यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं गद्दार यूट्यूबर्स कहता हूँ, ये गद्दार यूट्यूबर पाइप पेपर्स थे एक झूठ के। ये पाइप पाइप बजाते रहे और हमारे बच्चों को लेकर पीछे चले गए। हम ये समझे कि ये आए थे चूहों को निकालने के लिए बाहर, नहीं, ये हमारे बच्चों का अगवा करने आए थे, जहनी अगवा कर चुके, यहाँ से भागकर बाहर जाकर अयाशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर फिर रियासत मुखालफ, फिर पाकिस्तान मुखालफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला अब आपने जहाँ से बात शुरू की थी, मैं वैसे ही जज्बाती हो गया। पाकिस्तान का नाम आता है तो फिर बंदे के जज्बात भी बाहर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत देर से फैसला किया इन यूट्यूबर्स के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाने का। सही। ना सिर्फ हमें इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, बल्कि हमें यूट्यूब को रिपोर्ट भी करना चाहिए कि ये बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालफ बयानियाँ बना रहे हैं, गद्दारी का बयानियाँ बना रहे हैं। ये जिस मुल्क में है उस मुल्क में हमारी तरफ से खतूत जाने चाहिए कि इनको देश निकाला दिया जाए, इनको रोका जाए, इनके पासपोर्ट्स, इनकी शनाख्ती कार्ड, इनकी जायदादें जब्त की जाएँ। ये कैसे हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का खाते रहें और गुण आप भारत के गाएँ? ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी की फ़तह को, उस फतह को जिसको आज आप मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और स्वीडन का वो अखबार था न्यूज़ और बहुत सारे दूसरे जरीदे और वेबसाइट्स पाकिस्तान की फतह के डोंगरे बजा रहे हैं, बता रहे हैं। खुद फ्रांस तस्लीम कर लिया, फ्रांस ने भी, कि राफेल तैयारे गिरे, सब ने तस्लीम किया। भारत में लटकी मुंडियाँ इन मोदियों की नज़र आ रही हैं, टीवी स्क्रीनों में नज़र आ रही हैं। नहीं तस्लीम कर रहे तो ये नहीं तस्लीम कर रहे। अच्छा देखो, मज़े की बात यह है कि ये खुद को
गद्दार कहते हैं, ये पाकिस्तानी कहते हैं खुद को, सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। सने भारत के आज राहुल गांधी ने लिख दिया ना खत, जो जहाज गिरे हैं उसका हिसाब दें। इस जंग में जो खर्च। जी मेरे नाजरीन, आपने बेगैरतों को सुन लिया, बेहया लोगों को, बेशरम लोगों को। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों, इन बेगैरतों ने कोई ऐसी बात की है जिसको सुन के आपको भी पता लगे कि ये गरीबों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, या गुर्बत की बात कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि ये जो धौंस दबड़ के साथ यानी कि फार्म 47 लेकर आए हैं और एक यानी कि सोची समझी प्लानिंग के तहत आए हैं, ये लंदन प्लान के तहत आए हैं। कोई एक बात इन बेगैरतों ने की है? नहीं की। अच्छा, ये फिर इमरान रियाज जो जुल्म सह के गया है, असल में बात ये है मेरे प्यारे नाजरीन कि ये जो एक शोहरत होती है ना, या एक यूं समझ लें पॉपुलैरिटी होती है, तो ये हज़म किसी किसी को होती है जनाब। जब आप शोहरत की बुलंदियों को छू रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे कीड़े मकोड़े निकल आएंगे आपके पाँव के नीचे, और ऐसे बेगैरत किस्म के लोग निकल आएंगे जो मैंने कहा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर क्या करेंगे? आपकी दुश्मनी पे उतर आएंगे, यानी कि खुद जलील हो रहे होंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त इमरान रियाज के जो पॉपुलैरिटी है या उसके सब्सक्राइबर हैं, ये कमोबेश तकरीबन 6 मिलियन होने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। और आफ्ताब इकबाल को देख लें, और ये बकवास कर रहे थे जनाब। आप देखें कि सदीक जान को किस लबो लहजे से ये पुकार रहे थे। बहरहाल ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस हकूमत के साथ डाकू हैं, छोटे कीड़े मकोड़े, तो जाहिर है वो भी फिर जाहिर है ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये फिर कहाँ जाएंगे? ये जो छोटे बोने हैं, अब इन्होंने प्लान ये बना के रखा हुआ है कि जनाब हम लंबी इनिंग खेलेंगे। लेकिन एक प्लान इन बेगैरतों का है और दूसरा प्लान मेरे रब्बुल इज़्ज़त का है। वो बहुत मेहरबान है, वो बड़ा करीम रब है, वो इतना शफीक है, सुबहान अल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर यानी कि तहरीक इंसाफ वालों के साथ जुल्म ज़्यादती की गई। अब ये जितने भी तहरीक इंसाफ के साथ यूट्यूबर हैं, वो जाहिर है वो इमरान खान का बयानिया जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं, और ये जो बड़े बड़े चैनल हैं ये चल नहीं रहे। असल में इमरान रियाज की जैसे ही वीडियो आती है वो एक दिन में मिलियन क्रॉस कर जाती है, यकीन करें। तकरीबन 3 वीडियो वो डाल लेता है, सुबह दोपहर शाम को वो 3 वीडियो जो है ना अपलोड करते हैं, और एक दिन में मिलियन पे चली जाती हैं। फिर 2-3 हफ्ते तो वो रेगुलर चलती रहती हैं वैसे भी। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो कहाँ क्रॉस। ये अब वीडियो लगाते हैं और नवाजू शवाजू को लगाते हैं, और जनाब ये टटुओं वाला काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कभी अल्फाज मैंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ये कैसे बूट चाट रहे थे, और मैंने कहा कोई लेवल होता है यार, कोई म्यार होता है, छिछोरापन इनमें नज़र आ रहा था। यानी कि एक खुद भी बंदे की पर्सनैलिटी होती है, खुददारी होती है। वो जब बंदा बात कर रहा होता है उसमें हकीकत नज़र आती है, एक सच्चाई जो है ना वो झलक मारती है। तो यानी कि आप देख रहे होंगे जनाब कि किस कदर इन्होंने अपनी घटियापन का मुजाहरा किया। और असल में जेलसी तो है यूट्यूब के ऊपर, यानी कि जो इतने बड़े उन्होंने चैनल बना लिए हैं, अच्छी इनकम है, जाहिर है उन्होंने मेहनत इतनी की है, सहाफ़त में उन्होंने नाम ऐसा जमाया है कि जनाब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं वैसे भी। और देखें जब मुर्शिद इमरान खान आएंगे तो मैंने कहा कमाल हो गया। जाहिर है बंदे की फिर जैसे जैसे वो काम करता जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो एक मुराल है वो बुलंद होता जाता है। उसको फॉलो कर रहे होते हैं लोग कि यार कैसे तो हक की बात करता है, सच की बात करता है। तो जनाब वो 10-15 साल में वैसे ही एक तनावर दरख्त बन जाता है। अब आफ्ताब इकबाल को देख लें, वो एक मंझा हुआ इंसान और नडर इंसान, वो बेदरेग बात करता है और हर किसी को जनाब हर किसी के ऊपर डिस्कस करता है। वो एक साहिब इल्म है। अब मैं क्या मज़ीद आपके सामने रखूं। बहरहाल जनाब कमाल हो गया कि इन डाकू चोर लुटेरों के साथ साथ छोटे छोटे बोने भी नज़र आ गए हैं।
बहरहाल ये आपके सामने वीडियो रखने का मकसद, अब ये मुझे पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो आपको दिखाने के लिए ज़ाहिर है लगाऊंगा मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं काफ़ी जो है ना पहले नुकसान अपना करवा चुका हूँ। बहरहाल आपके सामने ये मुद्दा रखा जनाब। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।